ये गला कटा हुआ था, जैसी बॉडी की अवस्था थी गला कटा हुआ था जी। हाँ। सही जांच तरीके से होना चाहिए और इसमें योगी जी और कलेक्टर साहब और सबको इन्वॉल्व होकर के टीम को बुलाई जाए और फिर से टीम गठित किया जाए और सही तरीके से जांच हो, यही मेरी मांग है प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और एसएसपी से, एसपी से। व्हाटएवर जी मोहब्बत है, प्यार है, लड़की है, जो भी है, जी लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जांच तरीके से हो, जो भी हुआ हो, लेकिन ये बात तो ड्रंक एंड मर्डर की नहीं है। जी और दो लड़के वहाँ से यहाँ लाना, मारना, वहाँ से घसीटते हुए, देखो रात को 12 बजे उसको पकड़े, जो कि हम लोगों ने उसको अरेस्ट करके दिया है, जी जी पकड़ के दिया है। पुलिस अपनी जो है स्टार बढ़ाने के लिए, जी प्रमोशन करने के लिए कि बता रहे हैं कि हम 12 बजे रात को उसको फलां जगह से पकड़ लिए, भागने के फिराक में था वगैरह वगैरह। जी जी क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे बच्चे की गुमशुदगी लिखाई गई है, हमारा बच्चा नहीं मिला। तो और कुछ गांव वालों को जो है डेड बॉडी दिखी यहाँ के खून के आधार पे। कोई गिलास है, जी ना कोई पुलिस को बरामद हुआ है गिलास, ना बियर की कैन, कुछ भी ये चखना मखना जो भी कहा जा रहा है, दारू और नशा का एंगल दे करके जगह पे क्लोज कर दिया जाता है कि दारू पिए और झगड़ा हुआ और आपसी विवाद हुआ और मार दिए, दैट्स इट। तो नमस्कार, आजमगढ़ में है। आजमगढ़ थाना कप्तानगंज अंतर्गत गौरा गांव में आए हुए हैं। जो घटना प्रकाश में आ रही है, उस घटनाक्रम को जानने के लिए और पड़ताल करने के लिए कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पुलिस हो चाहे मीडिया हो, उन दोनों के द्वारा अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, उसी का पड़ताल करने के लिए जनता न्यूज़ की टीम इस घटनाक्रम को जानने के लिए उस घटना पे आ गई है। चलिए आपको उस घटना के विषय में अवगत कराते हैं कि आखिर ये घटना जो हुई है उसके विषय में। सर, आपका परिचय? मैं याकूब नियाज़ खान, जी और लड़का जो मृतक है उसका बड़ा फादर हूँ। जी जी तो मैं कल बॉम्बे से आया हूँ, तो मुझे जो न्यूज़ का जो दिखा है, जो घर वाले बताए हैं और पुलिस की जो बताने के हिसाब से जो जानकारी है, उनका कहना है कि सिर्फ 2 ही लड़के अंजाम दिए हैं। तो मैं अभी घटनास्थल पे आया हूँ इस सर्वे करने के लिए। तो यहाँ से जो हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 150 मीटर दूर हो बबूल का झाड़, जिसको बताया जा रहा है कि लड़का वहाँ जा कर के 3 कैन बियर का आया है और वहाँ पिए हैं और सारी बातें हुई है। फिर वो घर के लिए निकले, तो घर हमारा राइट साइड पे है, जी जी उस वहाँ से बबूल के वहाँ से। तो वहाँ मैं अभी याद देखता हूँ, ना कोई गिलास है, ना कोई पुलिस को बरामद हुआ है गिलास, ना बियर की कैन, कुछ भी ये चखना मखना जो भी कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं। कोई रेपर नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ गुटखा का 2-3 रेपर दिखा है। गुटखा पॉसिबल हो सकता है, वहाँ बैठ के गुटखा खाए हों। फिर जब वो कहे हैं कि मुझे चलो घर चलो, तो घर हमारा उस तरफ है और आए हैं इस तरफ जी जी अपोजिट एंगल में। अपोजिट एंगल में वहाँ से 150 मीटर, ये देखिए यहाँ पे जगह दिखाइए कि जहाँ पे उसका लड़के का, मेरे भतीजे का गला रेता गया है, पूरा दिखा रहा हो धब्बा, जी जी वो धब्बा दिख रहा है। अब यहाँ पे गला रहते हैं और पुलिस का कहना है कि 2 लड़कों का काम है। 2 लड़कों का पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो है ह्यूमन राइट्स का हूँ, जी ह्यूमन राइट्स का हूँ और मैं ऐसी कई घटनाएं देख चुका हूँ जी और मुझे ये लग रहा है कि ये 2 बच्चों का काम नहीं है। जांच जो है किसी और एंगल पे जा रही है। पुलिस का काम है, मैं यूपी को जानता हूँ कि यूपी का क्या है कि क्राइम ना दिखाया जाए, क्राइम ख़त्म हो चुका है, उस छुपाने के लिए इसको जो है दारू और नशा का एंगल दे करके जगह पे क्लोज कर दिया जाता है कि दारू पिए और झगड़ा हुआ और आपसी विवाद हुआ और मार दिए, दैट्स इट। ये गलत है। जो जांच जो है गलत दिशा पे जा रही है। जांच को सही ढंग से होना चाहिए। अभी मैं थाने पे जा रहा हूँ, जो थाने इंचार्ज हैं, जो जिनके हाथ में चार्ज है, उनसे मैं मिलने वाला है, इसलिए मैं पहले घटना पे आया हूँ। और यहाँ से मैं खुद जा कर के भट्ठा, देखो यहाँ से भी 200 मीटर है, जी जी यहाँ से 2 बच्चों का डेड बॉडी, जब बॉडी जिंदा रहती है तो हल्की रहती है, कोई भी 2 आदमी उठा करके लेके जा सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि जब डेड होने के बाद तो हैवी ज़्यादा हो जाता है। वो 2 बच्चे ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ ले गए हैं और वहाँ भट्टे के अंदर, जो चिमनी के अंदर जो है, जाने का कोई रास्ता भी बहुत मुश्किल से मैं पहुँचा हूँ। तो कैसे ले गए होंगे, कैसे नहीं ले गए होंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तक तो गई है बॉडी, लेकिन 2 आदमी का काम कतई नहीं है, 2 आदमी का काम कतई नहीं है। इसलिए मैं एसएसपी, कलेक्टर
और यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी जी, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एसएसपी को तलब किया जाए और जो इंचार्ज हैं, जिसके हाथ में चार्ज है, सबको तलब किया जाए और निर्देश दिया जाए कि इसका जांच सही तरीके से किया जाए। गलत एंगल में जांच जा रही है। इसके पीछे 8 से 10 लोग, कम से कम 6 और नहीं तो 8 से 10 लोग, 12 लोग पीछे प्लानर होंगे कि तुम कर लो, हम देख लेंगे। नए बच्चों को उकसाया गया है, तो इसकी सही जांच तरीके से होना चाहिए और इसमें योगी जी और कलेक्टर साहब और सबको इन्वॉल्व होकर के टीम को बुलाई जाए और फिर से टीम गठित किया जाए और सही तरीके से जांच हो। यही मेरी मांग है प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और एसएसपी से, एसपी से, थाना इंचार्ज से, सबसे यही इंचार्ज है कि फिर से जांच हो। और मैं अभी जा रहा हूँ जांच थाने में बैठने के लिए, यही बात रखने वाला हूँ और आप लोग इसको चलाइए। और इसमें घटनाक्रम सर के कितने बजे का था? घटनाक्रम जो है, हमारा बच्चा 7 बजे तक हमारे घर पे था जी, 7 बजे शाम को जी। 7 बजे तक था। हमारा भाई लखनऊ जाने वाला था, वो लखनऊ गया, उसके बाद वो अपनी बाइक खड़ी करने के लिए आया है 6-7 बजे। हमारा भतीजा दूसरा जो है, दूसरे भाई का बेटा, वो बताया है कि 7 बजे तक था। वो बाइक खड़ी किया फिर गया है, उसके बाद से उसको किसी ने नहीं देखा। जी जी, शाम को 7 बजे घर से निकलते हैं। और उनके साथ में कौन कौन लोग? कोई देखा नहीं गया। बाद में यही पता चला कि जब डेड बॉडी मिली नेक्स्ट डे, जब हमारा भाई आया, उसका पिताजी सोहराब नियाज़ खान जी, पूरी रात बीतने के बाद सुबह होती में है। आया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे बच्चे की गुमशुदगी लिखाई गई है, हमारा बच्चा नहीं मिला। तो और कुछ गांव वालों को जो है डेड बॉडी दिखी यहाँ के खून के आधार पे, जी। लोग जो है देखते हुए आगे तक गए कि खून का आगे तक यहाँ डेड बॉडी लेके गए। उस हिसाब से बात हुई है, तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली है पुलिस को। और पुलिस जो है क्या कर रही है कि जगह पे क्लोज़ कर दी, 24 घंटा भी नहीं लगा, क्लोज़ कर दी। हाँ, 2 मर गए, 2 मिल गए और उन्होंने, और 2 लड़के जो मिले हैं, जिसमें से पहला लड़का मिला है, हमारी डेड बॉडी जो है हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करके आके रखी गई थी। तभी जो है कब्र खोदने के लिए वो जो दूसरा लड़का था, क्या नाम उसका, मिराज का लड़का जो है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, आतिफ जो है, उसको जो है हमारे भतीजे से गए देखने के लिए। तो वो जो है लेटा हुआ था और हमारे भतीजे को देखी तो उसकी माँ बोली कि सो जा, ये लोग आ गए, इशारा करी। तो वो जल्दी से लेट गया, अपने आप को सोया हुआ साबित किया। तो ये लोग उठाए, हमारा भतीजा उठाया है, उसको बोले चल कब्र खोदने का है। तो कब्र खोदने के लिए जब देखे तो उसको जो है यहाँ पे खून का धब्बा दिखा और उसके हाफ पैंट पे भी दिखा। इससे तो शंका गई, इससे शंका आया। तो हमारे भतीजे कहे कि तुम अपना कपड़ा उतार के हमको दो। तो कपड़ा उतार के दिया। फिर जो और भतीजे जा कर के उसको लेके आए हमारे दरवाजे पे, और दरवाजे पे जो है फिर पुलिस आ गई। पुलिस को उस अपने ताबे में लिया उसको, और वो कपड़ा वो लेके गए। तो वो बताया कि नेक्स्ट क्राइम जो किया, उसका क्या नाम है, इसका जो नेक्स्ट क्रिमिनल था, जो मेन उसको बताया जा रहा है। हाँ, तो उसको, उसके ज़रिए उसको पकड़े। और पुलिस कहती है कि हम रात को 12 बजे उसको पकड़े, जो कि हम लोगों ने उसको अरेस्ट करके दिया है, जी जी, पकड़ के दिया है। पुलिस अपनी जो है स्टार बढ़ाने के लिए, जी, प्रमोशन करने के लिए, कि बता रहे हैं कि हम 12 बजे रात को उसको फलां जगह से पकड़ लिए, भागने के फिराक में था, वगैरह वगैरह। जी जी। तो ये है हकीकत। अब पुलिस वाले मेरे से आकर के बैठ के बात कर सकते हैं कि हमने उनको अरेस्ट करके दिया, हमने उसको पकड़ के दिया है, और अपना जो है तमका बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने घटनाक्रम जाना कि एक बच्चा रात को 7 बजे घर से निकलता है। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है, जो पेड़ आपको सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वह बच्चे आते हैं, बियर पीते हैं। लेकिन अंकल जी जो बता रहे हैं और जितने लोग देखे हैं, वहाँ पर यह है कि ना तो बियर की बोतल दिखाई दे रही है, ना तो जिसमें पिया जाता है उसमें कैन भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर। और उसके बाद ना तो कोई वहाँ पर गिलास दिखाई दे रही है और ना तो कोई चखना है। अगर कोई भी आकर के दारू बियर पिएगा तो वहाँ पर चखना ज़रूर होता है, या जो है गिलास वहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ना तो बियर की कोई बोतल है, ना तो गिलास है, ना तो चखना है, और सिर्फ
कुछ गुटके वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर आए तो कुछ खून के छींटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और गला पूरा यहाँ पर रेत दिया जाता है। और सामने जो फोटोज में आप देख रहे हैं वहाँ पर गला रेत करके, और उसके बाद सामने जो आपको भट्ठा दिखाई दे रहा है, देखो वहाँ खून का धब्बा रास्ते में दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी का भी गला अगर रेत दिया जाए तो वह जो है इतना जल्दी खून निकल नहीं पाता है। उसके बाद उनकी बॉडी को, और जो भट्ठा आपको सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसको छिपाने का काम किया जाता है। लेकिन पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वह दारू के नशे में और बियर के नशे में संलिप्त था। उसके बाद कुछ 2 लड़के आते हैं, उसका गला रेत देते हैं। गला रेतने के बाद जब वो 100 में बदल जाता है, उसके बाद 2 लड़के जो है वो संचालित, इस समय भट्ठा नहीं है, बंद पड़ा हुआ भट्ठा जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वो लोग छिपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अफवाहें बहुत फैल रही हैं। पुलिस जो है इस मामले को भी ढिलाई से नज़र अंदाज कर रही है, क्योंकि इस मामले में जो है वह अपना सिर्फ स्टार बढ़ाने के चक्कर में है, लेकिन दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ की अंकल जी कह रहे हैं कि अफवाहें भी इस समय मीडिया पर चल रही हैं। पुलिस जो है वह इस मामले को क्लोज करना चाहती है, लेकिन 2 लड़कों को बता रहे हैं गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये पूर्णतया अभी जो है संतुष्ट इस कार्रवाई से नहीं है। अंकल जी, जैसे कि आप बताएं कि पुलिस जो है इसको टोल मटोल कर रही है, दूसरे एंगल से देख रही है, लेकिन आप अभी कल आए हैं तो 2 ही लड़के तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर कितना केजी का जी कितना केजी का आपका भतीजा? वो लड़का कम से कम, वो लड़का जो देख रहे हो लाल टी शर्ट वाला, जी जी, वो उतना ही लंबा है, वही बॉडी समझ लो, उससे थोड़ा तगड़ा ही है। तो कितना, लगभग वो 75 या 80 किलो का होगा। जी जी। शादी हो गई थी? नहीं नहीं नहीं, अभी वो 17 साल का बच्चा है। अच्छा, 17 साल का मात्र? 2008 का वो है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी। जी जी। 2008 एंड ऑफ ईयर, तो लगभग 17 साल, 16 या 17 साल के बीच में है। जी। ठीक है, तो अब मुझे बता दे कोई, अभी मैं ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखूँगा कि मुझे यहाँ पे उसको लाया जाए, ये दोनों मुजरिम को लाया जाए और डेमो दिया जाए, जो कि ये जांच का हिस्सा है जी। कि डेमो दिया जाता है कि कैसे तुमने किया। वो आएँ और सब बताएं कि कैसे किए और कैसे उठा के ले गए 70-80 किलो के लड़के को। वो अगर उठा के ले जा करके वहाँ रख दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा कि 2 ही आदमी की कार्रवाई है। वरना आदमी और कौन कौन है, उसके पीछे किसका हाथ है, कौन कौन षड्यंत्र में है, सबको अरेस्ट किया जाए और सही ढंग से जांच किया जाए। जी जी। अंकल जी बता रहे हैं सही ढंग से जांच किया जाए, लेकिन सर यूपी की गवर्नमेंट है वह कहती है कि जितने भी आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, वह लोग बिल में घुस गए हैं। लेकिन मनोबल सभी लोगों का बढ़ा हुआ है। देख लीजिए, अलग अलग क्षेत्रों में घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग लोगों में दहशत हो गई। किसी को थाने में मार दिया जा रहा है, तो किसी को फांसी से लटका दिया जा रहा है, और किसी को तो गला रेत करके हत्या कर दी जा रही है। लेकिन योगी सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा रही है। सिर्फ ढिढोरा मीडिया के द्वारा पीटा जा रहा है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन आजमगढ़ में देखिए हालत ये हो गई है कि गला रेत करके एक 17 वर्षीय युवक को उसे जो ईंट भट्ठा है उसमें उसकी शव को फेंक दिया जाता है। करके सजा रहे हैं। हाउ पॉसिबल कि 2% उसके अंदर लेके जाएं, वही खाली मुझे पुलिस आकर के डेमो दे के बता दे जी जी कि इस तरह से वो ले जा करके रखा जा सकता है, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा, चिमनी के अंदर डाल दे, चिमनी के अंदर ले जा करके इस तरह से बैठाया गया, जैसे कोई मूर्ति बिठाई जाती है उस तरह से अंदर ले जा करके उसको बिठाया गया। तो 2 आदमी का काम है क्या, ये मुझे यहाँ की क्राइम जो टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो मुझे आकर के समझा दे कि ये पॉसिबल है तो मैं मान जाऊंगा। ये इम्पॉसिबल है, जो यहाँ से गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं। एक जाहिल आदमी के, एक जो किसान होता है ना, जो भैंस चराने वाला है, चरवाहा, उसके भी यहाँ से यहाँ नहीं उतरे। तो आप तो कुछ पढ़े लिखे हैं, तो हमको तो ये चीज़ समझ में कैसे आएगी। और वो टीम जो कि पढ़ी लिखी है, बहुत ही अनुभविक होगी, कि जो कह दी है कि 2 आदमी का अंजाम दिए, 2 आदमी कर दिए और इनफ। और 2 आदमी नहीं, 2 बच्चे हैं वो, फिर भी मतलब सब बालिक हैं। जी जी। 20 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे हैं वो। जी।
उनके बस के बाद वो जो कमज़ोर भी हैं, उतना देखो वीडियो में देखो कितने कमज़ोर बच्चे हैं, जी खाते पीते घर के नहीं हैं, जी वो पता चल जाता है कि कितने ताकतवर हैं। वो 2 बच्चे मुझे उठा करके वहाँ पे रखवा दें और मैं फिर जांच से संतुष्ट हो जाऊँगा। अंकल जी, एक सवाल बन रहा है, किशोरावस्था है 17 साल और बताया जाता है कि प्रेम मोहब्बत जो है लोग अक्सर किया करते हैं, तो ऐसी कुछ बातें या जो है नशा में जो बताया अफवाहें जो फैल रही हैं, तो आप घर के हैं। वाट एवर जी मोहब्बत है, प्यार है, लड़की है, जो भी है, जी लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जांच तरीके से हो, जो भी हुआ हो, लेकिन ये बात तो ड्रंक एंड मर्डर की नहीं है। जी और 2 लड़के वहाँ से यहाँ लाना, मारना, वहाँ से घसीटते हुए, देखो ये लगभग यहाँ से भी वो जो खून के धब्बे बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे, जी जी वो भी जो है 200 मीटर लग रहा है, फिर वहाँ से 200-300 किलोमीटर और भट्ठा है, जी वो कैसे उठा के ले जाएंगे? ये पुलिस चाह रही है कि मैं 2 बच्चों पे क्लोज कर दूँ, जी जी ये पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ जो बात कहना चाह रहा हूँ वो कहिए, आप दाएं बाएं घूमेंगे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो जिस विषय पे भी हुआ हो, वो कोई झगड़ा लड़ाई हो या खानदानी दुश्मनी हो या किसी जो से भी, झगड़ा लड़ाई या खानदानी देखिए दुश्मनी गांव है, घर खानदान है, झगड़ा लड़ाई होते रहती है, ये कोई गांव, कोई घर, कोई खानदान बची नहीं है। जी वो उसको एंगल से आप मत देखिए। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 2 लोग जी क्या उस डेड बॉडी को इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और करके इस तरीके से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वो मुझे बता दिया जाए। अंकल जी, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर चुका हूँ मैं जी कि चीफ मिनिस्टर योगी जी, कलेक्टर साहब, एसपी, एसएसपी, जितने भी हैं प्रशासनिक, सब लोग मीटिंग बुलाओ और बैठ करके इस पे विचार करो कि ये पॉसिबल है क्या। अगर पॉसिबल है तो मुझे बुलाया जाए, मैं यहीं हूँ, मुझे संतुष्ट किया जाए। जी देखिए, अंकल जी हैं बहुत इस यूपी में क्राइम आए दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है कि आखिर ये लोग आते कौन हैं जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मामला क्लोज कर दिया जा रहा। 2 लड़के जो बताए जा रहे हैं उनको सिर्फ जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उच्च स्तरीय उस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आतंकवादी उग्र लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जहाँ पर हम अभी खड़े थे वहाँ से इस प्रकार के जो धब्बे हैं खून के, वह होते हुए उसके बाद जो चिमनी है आप देख रहे हैं फोटोज और वीडियो में, उसके अंदर उनको बैठा दिया गया था। उसके बाद सुबह होती है, भाई साहब प्रशासन की मदद से जो चश्मदीद गवाह के रूप में है और यह जो है उस बॉडी को निकालने का काम करते हैं। भाई साहब, जब आप इस भट्ठे में से उनको निकालते हैं तो कैसी अवस्था में थे? बस वही गला कटा हुआ था, जैसी बॉडी की अवस्था थी, गला कटा हुआ था। जी हाँ, शर्ट उनकी जो टी शर्ट पहने थे वो फटी हुई थी। क्या क्या पहने थे वो टी शर्ट और जीन्स पहने थे। जी जी और 2 कांस्टेबल और आप जो है उनको निकालने हाँ, का हम काम थे और करते 2 लोग थे गांव के और 2 पुलिस वाले थे। जी हाँ, और बाकी तो गांव के, घटना हुई थी गांव के बहुत से सारे लोग थे। जी जी देखिए, भाई साहब कह रहे हैं कि 2 कांस्टेबल और गांव के सभी लोग और भाई साहब खुद जो है उसको निकाल करके पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। कितने लोग भाई साहब आप लोग लगे थे? 6 लोग थे, प्रशासन के आदमियों को लेकर 6 लोग थे निकालने के लिए। छः नहीं, आसानी से नहीं निकली थी। आसानी से नहीं निकाल हाँ, और बॉडी को हाँ, 6 लोग लगे थे निकालने के लिए। 2 पुलिस वाले थे, 4 और गांव के लोग थे। जी देखिए, भाई साहब बता रहे हैं कि 6 लोग, हम लोग बड़ी मशक्क़त इन लोगों को करना पड़ा, उसके बाद उस बॉडी को निकाल पाए हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन बता रही कि 2 लोग ने इस घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपना तगबा बढ़ाने के लिए ये जो घटना को है क्लोज करना चाहती है। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग 6 लोग मिल करके उसको जो है निकालने का काम करते हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि 2 ही लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं।